एक बार की बात है, रामलगन गांव के कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाते समय उन्हें रास्ते में एक पागल औरत मिलती है। वो सभी बच्चे उस पागल औरत को छेड़ने लगते हैं। वो पागल औरत पहले तो थोड़ी देर इन सभी बच्चों से परेशान होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो इन सभी बच्चों को डराना शुरू कर देती है। मुझे तुम्हारी आँख चाहिए। हाँ, मुझे मुझे तुम्हारी आँख चाहिए। तुम्हारी आँख कितनी ज्यादा सुंदर है। हा 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 हा। मुझे तुम्हारी आँख चाहिए। मुझे मुझे तुम्हारी आँख चाहिए। हा 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 हा। मुझे तुम्हारी आँख चाहिए। अक्षरा, इसे अचानक क्या हो गया? इसको हमारी आँख क्यों चाहिए? रचना, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये औरत पागल है, पागल। और पागल कुछ भी कह देते हैं, हमें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए। चल स्कूल चलते हैं, देरी हो रही है। वो सभी स्टूडेंट इस पागल औरत से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सभी स्टूडेंट्स को कहाँ छोड़ रही थी। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि ये पागल औरत पागलपन में ऐसा कह रही है, लेकिन जैसे ही वो पागल औरत संजना की आंख निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, ये देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो इसका हाथ छोड़कर भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो बीच में कहीं नहीं रुकते, सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं। तुम चारों का ये स्कूल आने का समय है। तुम्हें पता भी है कि क्या समय हो रहा है। ये तुम्हारी नानी का घर नहीं कि किसी भी समय उठकर चले आओगे। ये स्कूल है, स्कूल, और स्कूल में समय पर आना होता है। ये नहीं कि जब चाहा आ गए। तुम चारों बाहर खड़ी रहो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। अक्षरा, रंजना, संजना और गौरी को क्या हो गया? इनकी हालत तो देखो, और इनके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? देखो तो, ये चारों कितने ज्यादा घबरा रहे हैं। अरे का, खड़ी हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें इन चारों की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। जाओ, तुम भी इन चारों के साथ बाहर ग्राउंड में खड़ी हो जाओ। वो चारों स्टूडेंट्स पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और ऊपर से इनकी टीचर इन्हें पनिशमेंट दे देती है। फिर अरिका भी इनके साथ ग्राउंड में खड़ी हो जाती है और इनसे पूछती है कि रास्ते में क्या हुआ था। रास्ते में तुम लोगों की किसी से लड़ाई हुई थी? रास्ते में हम लोगों ने एक पागल औरत को देखा था, फिर हमें शरारत करने की सूझी, मगर हमें नहीं पता था वो शरारत हमें इतनी इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। वो पागल औरत हमसे हमारी आंख मांग रही थी। चुड़ैल? नहीं, चुड़ैल नहीं, वो पागल थी और कह रही थी कि तुम लोगों की आंखें कितनी सुंदर है। मुझे ऐसी आंखों की ही तो तलाश थी। ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि वो पागल औरत हमें दोबारा ना मिले। मुझे तो सोच सोच कर ही डर लग रहा है। बेचारे पागल थे, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। छोड़ो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे भी पनिशमेंट मिली है। और जब इनकी पनिशमेंट पूरी हो जाती है तो वो अपने क्लास में आकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। इन चारों दोस्तों को वो पागल औरत फिर नहीं मिलती। एक दिन इनके स्कूल में साइंस की एक नई टीचर आती है। बच्चों, मैं तुम्हारी नई साइंस की टीचर हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे बोला है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। चलो जल्दी से बुक्स निकालो, जल्दी जल्दी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड बेंच वाले खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें नोट कर रही हूँ कि तुम मुझे कब से घूर घूर कर देख रही हो। क्यों, कभी कोई टीचर नहीं देखी क्या? सॉरी मैम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कभी आपको देख चुकी हूँ। एक जैसी शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तुमने कोई मेरी हमशक्ल ही देखी होगी। आरती मैम इन चारों को पढ़ाकर चली जाती है। इन चारों को लग रहा था कि वो आरती मैम को कहीं देख चुकी है। तुम चारों कहाँ खो गए हो? आरती मैम ने कहा है कि वो 4th पीरियड में टेस्ट लेंगी। हमें नई टीचर के सामने अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए। तुम चारों को हो क्या गया है? जब से आरती मैम को देखा है तुम्हारे चेहरों की तो हवाएं ही उड़ी हुई है। पता नहीं क्यों आरती मैम का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मुझे तो घबराहट सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। यही हाल मेरा भी है। आरती मैम को देखकर कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। 4th पीरियड में आरती मैम इनसे टेस्ट लेती है। सभी बच्चों के ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं,
लेकिन संजना के 0, जबकि रंजना, अक्षरा और गौरी के 2 नंबर आते हैं। आरती मैम बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। ये क्या है? मैंने कितना अच्छा पढ़ाया था। अक्षरा, रंजना, गौरी, तुम तीनों को तो मैं आज छोड़ देती हूँ, लेकिन संजना, तुम्हें तो आज पनिशमेंट मिलेगी ही। मेरे टेस्ट में मैं कम नंबर बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसीलिए सब लोग दिमाग खोलकर पढ़ाई करना। और संजना, तुम बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। संजना के जाने के कुछ समय बाद आरती मैम भी बाहर चली जाती है। वह संजना को एक अलग क्लास में ले जाती है। वहां जाकर आरती मैम अपने असली रूप में आ जाती है। आरती मैम को देखकर संजना थर-थर कांपने लगती है। कौन हो तुम? तुम टीचर नहीं हो? कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है? मैं आंख निकालने वाले टीचर हूँ और अब इस स्कूल में आ गई हूँ। आंख निकालने वाले टीचर। मैं वही पागल औरत हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे बहुत सुंदर दिखाई दी है और तुम्हारी सुंदर आंखें मुझे इस स्कूल तक खींच लाए। और यहाँ आकर मुझे पता चला है कि इधर तो बहुत सुंदर सुंदर आंखें हैं। आंख चुराने वाले चुड़ैल, मैं तुम्हें अपनी आंखें नहीं दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम स्कूल में हमारी आंखें चुराने आई हो। अच्छा मजाक कर लेती है तो 2 फीट की स्टूडेंट मुझे रोकेगी? मुझे? तेरी आंखें तो बहुत सुंदर हैं। पहले मैं तेरी आंखें निकालूंगी, फिर तेरी दोस्तों की, इसके बाद स्कूल की सभी बच्चों की आंखें निकाल कर ले जाऊंगी। कहाँ तो मैं एक आंख चुराने के लिए तरसती थी, एक पागल औरत का रूप धारा करती थी, और अब देखो देखो, मुझे आंखों का भंडार मिल गया। अब बहुत समय बर्बाद हो गया। अब जल्दी से मुझे अपनी आंखें दे दो, अपनी आंखें दे दो। आंखें दे दो। और जैसे ही वो संजना की आंखें निकालने जा रही होती है, उसको पीछे से एक आवाज आती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और ये आवाज सुनकर वो पीछे हट जाती है। इसके बाद वो संजना की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका कर कहती है, तेरा समय अच्छा था जो तू बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर तूने किसी को भी ये बताने की कोशिश की कि मैं आंख चुराने वाली चुड़ैल हूँ, तो तू उसी समय मर जाएगी और तेरा पूरा परिवार जलकर राख हो जाएगा। अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? वरना मुझे अपनी जबान में समझाना आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ, बस मेरे परिवार को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। आंख निकालने वाली चुड़ैल संजना का गला छोड़ देती है और फिर दोबारा से आरती मैम का रूप धार कर बाहर आ जाती है। संजना बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, संजना तू कहाँ चली गई थी? तुझे आरती मैम कहाँ लेकर गई थी? आरती मैम ने तुझे क्या पनिशमेंट दी? हम तुझसे बात कर रहे हैं संजना, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? वो मुझे अंधेरे से डर लगता है ना, और आरती मैम ने मुझे एक अंधेरी क्लासरूम में बंद कर दिया था। संजना चल, घर जाना है, घर चलते हैं। और ये तो अपने आप से क्या बातें कर रही है? संजना अंदर ही अंदर से घुट रही थी। उसे सही से सांस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो किसी को नहीं बताती कि स्कूल में आंख निकालने वाली टीचर है। सब बच्चों की जान खतरे में थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संजना स्कूल तो आती है, लेकिन बस खोई खोई रहती है। ना किसी से बात करती है, ना खेलती है, ना खाती है, और ना ही किसी को कुछ बताती है। कुछ अर्से बाद स्कूल में हंगामा मचना शुरू हो जाता है। शीता, ये तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ है?
इनसे खून क्यों निकल रहा है? ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसने किया? श्वेता मैम, ये तुम शीता से कैसे सवाल पूछ रही हो? जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा है। ये सवाल बाद में पूछना कि ये सब इसके साथ किसने किया। श्वेता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद श्वेता के माता पिता स्कूल में आकर प्रिंसिपल को खरी खरी सुनाते हैं। देखिए, आप इस तरह स्कूल में आकर ऐसा नहीं कह सकते। हमारी कोई भी गलती नहीं और ना ही स्टूडेंट की कोई गलती है। मैंने पूरा सीसीटीवी चेक कर लिया है। शीता वॉशरूम में अकेली गई थी और जब वो बाहर आई तो इसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। देखिए, शीता की आंखों का दुख मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस तरह से हमारे स्कूल पर इल्जाम भी नहीं लगा सकती। गलती आपकी बेटी की है। इतने में संजना आकर अचानक से कहती है, प्रिंसिपल मैम, रंजना, अक्षरा और गौरी वो सब स्कूल से गायब हैं। ओ माय गॉड, यहाँ ये क्या हो रहा है? पहले शीता की आंखों वाला हादसा और अब ये चारों गायब हो गए। अरे वो चारों बच्चे तो नहीं है, 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। उनके घर फोन करो। मैम, वो घर पर भी नहीं है और आरती मैम भी स्कूल में नहीं है। हाँ प्रिंसिपल साहिबा, आरती मैम तो सुबह से स्कूल में नजर नहीं आ रही और मैंने उन चारों को आरती मैम के साथ ही देखा था। संजना, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहती हो। संजना देखो, क्या तुम जानती हो कि वो सब कहाँ है? मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। लगता है अब बताना ही पड़ेगा। मैम, पहले ही एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई है, अब मैं और बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। कौन किसकी जिंदगी खराब कर रहा है? और शीता की जिंदगी तुम्हारी वजह से कैसे खराब हुई? देखो संजना, मुझे बताओ, सब कुछ बताओ मुझे। प्रिंसिपल मैम, वो आरती मैम एक चुड़ैल है, आँख चुराने वाली चुड़ैल। वो पागलपन के रास्ते में घूमती है और बच्चों की आंखें चुराती है। मैम, वो एक दिन हमें भी मिली थी और हमारी आंखें निकालने का कह रही थी। फिर वो हमारे स्कूल आ गई और एक दिन मुझे भी आंख निकालने का कह रही थी, लेकिन फिर अचानक उसने मेरी आंख नहीं निकाली और मैम, उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देंगे। और कल पूरे 1 महीने बाद उन्होंने श्वेता की आंख निकाली और आज मेरी दोस्ती भी गायब है मैम। ये सब सुनकर सभी टीचर हक्का बक्का रह जाते हैं। प्रिंसिपल मैम के तो होश ही उड़ जाते हैं। संजना, ये तुम मुझे अब बता रही हो? क्या तुम्हें पता है कि वो इन चारों की आंखें निकालने गई है? श्वेता मैम, तुम स्टाफ रूम जाओ। हो सकता है हमें उस आंख चुराने वाली चुड़ैल का कोई सुराग मिल जाए। अब सभी मिलकर उस आंख चुराने वाली चुड़ैल का सुराग ढूंढ रहे थे ताकि उसका कुछ पता लगा सके।